जो क्वेश्चन है कि जब लालू का जन्म हुआ था उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे और उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। देखो सबसे पहले ये लिख लो। देखो बच्चों बिना लिखे ये क्वेश्चन होगा नहीं, है ना। लालू लिख लो, भाई लिख लो, जो उसका भाई है भाई, और ये पिता लिख लो, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन क्या है, माँ और बहन भी लिख लो। चलो बहन और माँ यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि बहन और माँ का संबंध उसने दिया है, ठीक है। तो अब पहले उस लाइन पे आते हैं। वो क्या कहता है कि जब लालू का जन्म हुआ था, मतलब जब लालू 0 ईयर के थे ना, मतलब पैदा ही हुए थे तो 0 ईयर के हुए। उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। उसके पिता जो है ना, अगर भाई की एक्स थी तो पिता कितने थे, एक्स प्लस 32 थे। यहाँ बात समझ में आ गई। दूसरी समीकरण वो क्या कहता है, ठीक है, जब उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। मान लो बहन की आयु y थी तो माँ की कितनी होगी, y प्लस 25। ठीक है बच्चों, पहली लाइन हमारी पूरी होगी। दूसरी पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन इसी तरीके से तुम्हें एग्जाम में करना पड़ेगा, हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा। अब तुम वहाँ ऐसे लिख सकते हो, भाई पिता को P लिख सकते हो, भाई को B लिख सकते हो, ब्रदर, है ना, लालू का L लिख सकते हो। तो उससे क्या लिखने का वाला टाइम बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि लालू का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है, भाई अगर लालू का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है तो लालू अपने भाई से 6 वर्ष छोटा होगा। इसका मतलब 0 बराबर क्या होगा, x माइनस 6। इस बात का मतलब क्या हो गया, x माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया, 6। यानी जब लालू पैदा हुआ था ना, उसका भाई 6 वर्ष का रहा होगा, तभी तो 6 वर्ष बड़ा हुआ। तुम अपने घर में सोच लेना, ठीक है, कि जब तुम्हारा भाई पैदा हुआ तो तुम कितने साल के थे, छोटा भाई तो 3 साल। इसका मतलब तुम 3 साल बड़े हो। अब सोचोगे जब तुम, तो इसका मतलब जब वो पैदा हुआ था तुम 3 साल के थे। सीधी बात आ गई ना समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब उसका भाई तो हो गया 6 वर्ष का। अब वो क्या कहता है कि उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। अब उसके पिता क्या हमने करी है कितनी, x प्लस 32। अब इससे 3 वर्ष छोटी है उसकी माँ, तो ठीक है। तो अगर 3 वर्ष में इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा भाई, 32 में से 3 जाएंगे 29। इसका मतलब उसकी माँ बराबर, देखो y प्लस 25 हमने निकाली एक तरफ, और दूसरी समीकरण क्या आ गई, x माइनस 29, सॉरी x प्लस 29। x प्लस 29 क्यों आ गई, क्योंकि उसके पिता x प्लस 32 के, अब पिता से 3 वर्ष छोटी है। तो जब हम 3 वर्ष घटाएंगे तो सीधा 32 में से घटेंगे, है ना, x में से तो 3 घट नहीं सकते, तो कितना बचेगा, x प्लस 29। तो 3 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उसकी माँ की एक एज क्या आ गई ये। अब देखो x का मान हमने क्या निकाला है, यहाँ से 6 निकाला है, ये निकाला ना, तो x की जगह 6 रख दो, तो y प्लस 25 बराबर कितना हो गया, 6 प्लस 29, ठीक है। आगे चलो यहाँ समीकरण पे, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया 29 और 6 कितने होते हैं भाई, 35, और माइनस 25 बराबर कितना आ गया भाई, 25 इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में, बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है बच्चों, इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, 10। तो लालू की बहन की आयु क्या थी जब वो पैदा हुआ था, 10 वर्ष थी। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर देखो वीडियो पसंद आई हो, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, कि मैं एसएससी, रेलवे या यूपी पुलिस में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, पुराने जितने भी क्वेश्चन है, उनकी प्लेलिस्ट डाल के, प्लेलिस्ट कैसी मतलब कि जैसे ये एज के क्वेश्चन है तो एज की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। सब बच्चे जानते ही जाता है प्लेलिस्ट। चैनल पे जैसे क्लिक करेंगे ना, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी कि भाई ये इस चीज़ की है। जैसे मैं बनाऊंगा रेलवे की प्लेलिस्ट, तो मैं कैसे बनाऊंगा, RRB, ठीक है ना, RRB, और फिर RRB हो गया, उसके बाद SSC हो गया। जैसे मैं RRB में बता दूं तो RRB एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी प्लेलिस्ट बनाई होगी, RRB परसेंटेज से जो क्वेश्चन है उसकी प्लेलिस्ट बनाई होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।